सावलिया सेठ की जय। आज हम जिस विषय के ऊपर में, इस टॉपिक के ऊपर में जो वीडियो लेके आए हैं वो है कि हमारी जन्म तिथि के अनुसार ऐसा हम क्या करते हैं और ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारी भविष्य सुधर सकता है और जिसके कारण हमारा भविष्य बिगड़ रहा है। अर्थात बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम वो गलतियां करते चले जाते हैं। जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है कि आप वो गलतियों को अगर बंद कर दें या जैसा इसमें बताया गया है इस प्रयोगों को करना चालू कर दें जो आप सहज कर सकते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 और 28, ऐसे लोग जो होते हैं इनके जीवन में कभी भी उन्नति से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए या जीवन की कोई भी ऐसी समस्या है कि जिसको वो फेस करना चाहते हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि परेशानियों का दौर चालू है, तो इन लोगों को अपने से बड़े जैसे पिता हैं या पिता तुल्य या गुरुओं से सलाह लेनी चाहिए। इनसे इनको बना के रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। और मान लो इन केस कि पिता ना हो तो पिता का जो सामान है, जैसे उनका डायरी है, पेन है, या उनकी कोई ऐसी यूज़ करने वाली कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत पसंद हो, उसे अपने पास रखें। तो आप देखेंगे कि इनके जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, या आपके पिता का दिया हो कोई गिफ्ट है उसे संभाल के रखें, तो इनके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही ख़त्म हो जाती है। सूर्य को भी नमस्कार अगर करते हैं या सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब भी इनके जीवन की समस्याएं ख़त्म होती हैं। अब दूसरा अंक आता है 2, जिनका जन्म हुआ है 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को। ये इमोशनली लोग होते हैं, बहुत इमोशनली सीखते हैं। इनके पेट खराब है या फिर इनके कार्य में कुछ लोग इमोशनली सोचने के कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इनकी इमोशनल होने का बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। और ऐसे लोग अगर अपनी माँ की सेवा करें या माँ से जुड़ के रहें तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इनकी सारी समस्याएं ख़त्म होने लगती हैं। अगर माँ न हो तो माँ समान कोई बड़ी बहन हो, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो माता के तुल्य है, सास है, या फिर माँ जिसको आप माँ के समान मानते हैं, उनका आदर सम्मान करें, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह करते रहें, उनसे मिला के रखें और उनका दिया हुआ कोई उपहार अपने पास ज़रूर रखें। अगर वो उपहार चांदी में हुआ तो और भी बेहतर है, छोटा सा ही क्यों ना हो, एक छोटे से चांदी के रिंग हो तो भी चलेगा, एक घुंघरू हो छोटा सा चांदी का, लेकिन अगर वो भी आपको मिल जाता है तो वो आप आपसे संभाल कर रखें पूरे जीवन। आपके माता का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और आपकी जो समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। 3, 12, जिनका जन्म हुआ है 3, 12, 21 और 30 तारीख को, ऐसे लोगों को हमेशा परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ये बिना परामर्श के कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर ये निर्णय लेते भी हैं तो वो खुद के ऊपर पूरा जो करना, भले ही इन्होंने कम किया हो, लेकिन उसका पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं, मैंने किया है ऐसा कहने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु तुल्य व्यक्तियों से इनको सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप पूरा श्रेय अपने गुरु को दे दें और कि इनके आशीर्वाद से हुआ है। अगर ये इस प्रकार की चीज़ें अपना लें तो आपको पता चलेगा कि इनके जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म होने लगी और ये भाई इनकी तो गाड़ी फरारी जैसे भागने लगेगी। अब जो अंक आता है जिनका जन्म हुआ है 4, 13, 22 और 31, तो ये लोग बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर डरे हुए लोग रहते हैं।
ये हमेशा सोचते रहते हैं कि बाद में आगे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, बाद में मेरे पास पैसा ना रहा तो क्या होगा, मैं बूढ़ा बुजुर्ग हो गया, मेरे पास पैसा नहीं रहा, उस समय आय के स्रोत कहें। वो तुरंत की जीवन नहीं जीते हैं, अपने भविष्य को लेकर डरते रहते हैं। और ऐसा ना करते हुए, अगर ऐसे लोग अपने भविष्य की चिंता ज़्यादा ना करते हुए केवल भविष्य के लिए कुछ प्लान करें, पर बहुत ज़्यादा उसको लेके बैठ के सोचें ना, क्योंकि इनके सोच में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, डिसीज़न लेने में भी इनको बहुत समस्या होती है। और ऐसे लोगों को भले ही कोई पेड़ ही क्यों ना हो, उसको ही अपनी समस्या बता दें, यानी कम से कम अगर कोई ऐसे वीरान जगह चले गए हैं जहाँ कहीं कोई व्यक्ति आपको राय देने वाला ना हो, तो एक पेड़ से पूछ लें या अपनी समस्या एक पेड़ को, वृक्ष को बता दें। उसके बिना बताए अपने निर्णय न लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आपे ख़त्म होना चालू हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है 5, 14 और 23। मित्रों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखें अंत तक। आपके घर में, परिवार में, बच्चों में किसी न किसी का अंक अगर इससे टैली करता है, और अपने परिवार में भी इसे शेयर करते रहें। अब हम आते हैं 5, 14 और 23, यानी जिनका टोटल 5 होता है, मूलांक 5 वाले लोग। ये लोग किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, फ्रीडम में जीना चाहते हैं, और इन लोग फ्रीडम का मिसयूज़ भी करते हैं। अब मिसयूज़ कैसे करते हैं फ्रीडम का, कि ये कोई व्यक्ति अगर इनको कुछ समझाता है तो उसको ज़्यादा वज़न नहीं दे पाते हैं। और एक चीज़ है कि ये किसी व्यक्ति की केयर करने लग जाएं और उनकी दी हुई सलाह को मानते हुए थोड़ा सा परिवार का बंधन जो है वो समझें, और उसके बाद में उन सब की केयर करते हुए डिसीज़न लें। ज़्यादा फ्रीडम का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि इनकी फ्रीडम और विचारों का इनकी मित्र यार, मित्र दोस्त जो इनके समकक्ष वो व्यवसाय करने वाले हैं, वो इनका गलत दुरुपयोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों को, जिनका मूलांक होता है 6। ये लोग अपनी जवाबदारियों से भागना चाहते हैं। ये कोई चीज़ को अपने पर लादना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि मैं जितना खुला रहूं, कोई मेरे पर जवाबदारी ना रहे, और भले ही कोई दूसरा वो जवाबदारी को उठा ले। और जितना आप अपनी जवाबदारियों से भागना चालू करेंगे, अब अगर वे सुन रहे हैं तो बोलेंगे नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप गौर करके जब समझेंगे तो आप हर चीज़ को अपने ऊपर लादना नहीं चाहते हो। अगर कोई नियम बना दिया जाए तो आप उस नियम से भाग नहीं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई इस झाड़ में आपको 1 लोटा पानी डालना है नियम से, बस ये शब्द लगते से, नियम लगते से ही आप वहाँ से भागने लगते, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस बंधन को स्वीकार करें और अपने नियम से अपने चलें, और जो नियम आपके ऊपर जुड़े हैं या जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी केयर करते हुए अगर आप जुड़ें, थोड़े से बंधन को भी बंधन ना मानते हुए स्वतंत्रता ही माने, तो आप देखेंगे कि इनके जीवन की समस्याएं खत्म होने लगेंगी। अब अंक आता है 7, 16 और 25। ये लोग जो होते हैं, इनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आती है, पहले तो ये व्यक्ति लोग किसी से कुछ कहते नहीं, चुप रहते हैं। और अगर ये कहना चालू करें तो अपनी इतनी ज़्यादा समस्याएं बता देंगे कि आप सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि इतनी समस्याओं में ये व्यक्ति कैसे जी रहा है भाई। तो लेकिन इनके जीवन में ये समस्याएं और उथल पुथल या जीवन के आगे पीछे चलने वाली कोई भी घटना है, अगर ये किसी भी कारण से परेशान होते हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ है कि अपने पितरों की पितृ जो हैं, जिनके पितृ हैं दादा दादी, जो उनके जिनका स्वर्गवास हो गया, पिता माँ, ऐसे जो लोग हैं उनका धन्यवाद करने लगे, उनका शुक्राना अगर करने लगे कि आपकी
दया से, आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये सारी घटना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आपका ही आशीर्वाद है। ये विचार उनके मन में आते से ही आपकी समस्याएं हल होने लग जाएंगी। अब हम आते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है 8, 17 और 26 तारीख को। लोग बोलेंगे, अगर ये सुन रहे हैं इसको, तो ये कहेंगे कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सब गलत है। ये लोग बोलते हैं, ये बहुत परेशान मानते हैं अपने आप को। ये लोग सोचते हैं कि सारी समस्या की जड़ हमारे साथ ही जुड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नंबर जो होता है ना 8, 17 और 26, ये नंबर बहुत लकी नंबर है, और ये नंबर एक ऐसा नंबर है कि ये इन्फिनिट है। अगर इन लोग थोड़ा सा ध्यान दें, केयर करें, और जो वर्तमान स्थिति है अगर उसको कर्म को ध्यानपूर्वक करने लग जाएं, तो ये लोग इन्फिनिट तक जा सकते हैं। इन लोगों को कोई बांध नहीं सकता। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इन नंबरों से संबंधित लोगों को देखा गया है, जो अगर वो सही कर्म करने लग जाएं और उसके ऊपर ध्यान दे के काम करने लग जाएं और तुरंत प्रेजेंट टाइम में अगर वो जीने लग जाएं, तो इनसे ज़्यादा लकी कोई, लकी नंबर सभी होते हैं, लेकिन इन सब अंकों में सबसे ज़्यादा लकी ये नंबर होता है। अब हम आते हैं 9, 18 और 27 जिनका जन्म हुआ है इन तिथियों को या इन तारीखों को। तो ये लोग थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं, थोड़े गुस्सा वाले होते हैं। इनके चेहरे से ही गुस्सा दिखता है, इनके आँखों के हाव भाव से आप जान सकते हैं कि भाई ये गुस्सा है क्या। और ये बोलते नहीं हैं, और अगर ये बोलना चालू करें तो इनकी ज़बान कैंची के जैसी चलती है। इनके बोले हुए घाव बहुत दिनों तक दूसरे इंसानों के मानसिक पटल के ऊपर बने रहते हैं, और जिससे इनके रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। इनकी उग्रता को वे थोड़ा सा कम करें। दूसरे से बात करते समय अगर ये थोड़ा समय दे के, समझ के अगर ये बात करें, तो इनकी सारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। देखें कि इस पूरे उपायों में आपका 1 रुपये भी नहीं लगा, और आपके सारी जो समस्याएं हैं उसके निदान केवल आपके थोड़े से फेरबदल, आपके मन, आपके कर्म के फेरबदल में ही ये स्थिति बन के आ गई है। तो मित्रों, बहुत अच्छे और सरल उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो लाइक तो बनता है, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।